अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं इंशाल्लाह आपको अपनी बेस्ट वे से समझाने की कोशिश करूँगी। अल्कीन क्या होते हैं? अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। इनका जनरल फार्मूला CN और H2N होता है, यानी CN ये कार्बन की तादाद है और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 2N फार्मूले से मालूम कर लेंगे। अगर 3 कार्बन मौजूद हैं और इसकी हमने अल्कीन का कंपाउंड लिखना है तो हम हाइड्रोजन कितने लिखेंगे? 2N, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, C3H6। इनका जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो ईथीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है वैलेंसी पूरी करने के लिए, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके लोअर मेंबर हैं, जैसे ईथीन है या 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है जिसे हम प्रोपीन लिखते हैं, प्रोपीन, और इसकी वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। या ब्यूटीन है, ब्यूटीन में आप 4 कार्बन एटम लगाएंगे और इसमें 2 तरह की ब्यूटीन लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाएं या फिर आप 4 कार्बन एटम लिखकर एक स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा ले, तो इसको हम कहते हैं 1 ब्यूटीन। इसको क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटीन, क्योंकि कार्बन जो 1 है उस पर डबल बॉन्ड मौजूद है। 1 2 3 और 4 इसके हाइड्रोजन भी पूरे कर लें, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे इस कार्बन के साथ। चूँकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड ये हैं और एक ये 3 बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए इसके साथ हम हाइड्रोजन लगाएंगे और इसमें कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, एक ये है और एक ये है। 2 बॉन्ड और 2 और बॉन्ड पूरे करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? 1 ब्यूटीन। इसी तरह अगर यूँ हो, यानी इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो आप इसको नंबरिंग करेंगी 1 2 3 और 4, फिर इसके हाइड्रोजन पूरे करेंगी। एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर का नाम 2 ब्यूटीन है, क्योंकि 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। इसे हम क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटीन। इन्हें हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर हैं इनमें ईथीन है या प्रोपीन है या 1 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन है। ये लोअर मेंबर जो हैलोजिन्स हैं, और हैलोजिन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। हैलोजिन्स के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, हैलोजिन कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपकी बुक में फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे इनके, क्योंकि फ्लोरीन एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है, बहुत तेज़ रिएक्शन देती है, और आयोडीन के रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? स्लो भी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं। तो इसीलिए आयोडीन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं होंगे। आप जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगी उसमें क्लोरीन के रिएक्शन होंगे या फिर ब्रोमीन के रिएक्शन होंगे। अब हमने ये डबल बॉन्ड तैयार करना है, अल्कीन तैयार करनी है, तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं? याद रखना, एक डबल बॉन्ड तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ते हैं, यानी 2 सिंगल बॉन्ड के ब्रेक से एक डबल बॉन्ड बनता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर मेरे पास है CH2 और 1 हाइड्रोजन, इसका यूँ लिख लो, उसके बाद CH2 और X, इसे हम इथाइल हेलाइड कहते हैं। ठीक है, प्लस हम क्या लिखेंगे? KOH, इसका रिएक्शन करवाएंगे, और CH3OH, ये एक रिएजेंट यूज़ होता है। अब इस केस में जो K है ये X को निकाल लेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और OH H को निकालेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। 2 सिंगल बॉन्ड के टूटने से एक डबल बॉन्ड बन जाएगा 2 कार्बन एटम के दरमियान। तो जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगी, प्लस क्या होगा? KX,
के ने किसको निकाला है, हैलोजिन ने, पोटाशियम हैलोजिन को निकाल लेगा और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो H को निकाल कर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो यूँ ये बात माइंड में रखनी है कि जब आपने डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यानी 2 एटम की रिमूवल होता है, 2 एटम खारिज होते हैं उसमें से, तो एक हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है। कोई चीज़ खारिज होगी तो डबल बॉन्ड तैयार होगी। क्या क्या चीज़ खारिज हो सकती है? अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए हम हाइड्रोजन और हैलोजिन इसको रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर बन जाएगा, इसको रिमूव कर सकते हैं। या दोनों एक्स, एक एटम से एक्स रिमूव होगा और साथ वाले एटम से भी एक्स रिमूव होगा, इसको रिमूव करवा सकते हैं। या हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इन रिएक्शन के नाम क्या बनेंगे? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब क्या है? खारिज होना हाइड्रोजन और हैलोजिन का। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक्स जिसमें आता है वो अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। या फिर डीहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। डीहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिमूवल होगा और उससे डबल बॉन्ड बनेगा और OH और H मिलकर वाटर बनाते हैं, तो इसीलिए इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। या फिर दोनों हैलोजिन एटम रिमूव होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से, कि एक कार्बन एटम से ये वाला हैलोजिन रिमूव होगा और साथ वाली कार्बन एटम से ये वाला, तो 2 सिंगल बॉन्ड टूटने से एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम डीहैलोजिनेशन कहेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो 4 मेथड हो जाएंगे अल्कीन को तैयार करने के। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसकी होगी? ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, OH किस में होता है? अल्कोहल में। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल साथ साथ कार्बन पे जब 2 हैलोजिन मौजूद हों तो इनको हम विस्नल डाइहैलाइड कहते हैं। तो डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, इसका जो जनरल फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ये होता है, तो इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है। तो 4 ये तरीके हो गए अल्कीन को तैयार करने के लिए। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट वन है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमने अल्कीन तैयार करनी है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो हमें 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना होंगे। ठीक है। यानी एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 एटम रिमूव करने होंगे। आपको पहले भी बताया कि हम कौन कौन से एटम को रिमूव कर सकते हैं। हाइड्रोजन और हैलोजिन को रिमूव करें, एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें और दूसरी कार्बन से हैलोजिन को। ठीक है। या फिर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करें, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और दूसरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यूँ एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। या फिर हम दोनों हैलोजिन ग्रुप को रिमूव करें और या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें। ठीक है। तो इनकी रिमूवल की बेस पर हम इनके प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये डी का मतलब है रिमूव करना। क्या करवाना है? हाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन निकालिए और हैलोजिन कहाँ से? ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है। सेकंड वन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी रिमूवल ऑफ वाटर होगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा। थर्ड वन है डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड क्या होते हैं कि अगर 2 कार्बन इस तरह हैं और इस कार्बन पर भी हैलोजिन मौजूद है और इस कार्बन पर भी हैलोजिन मौजूद है, तो ऐसे कंपाउंड को हम विस्नल डाइहैलाइड कहते हैं। डाइहैलाइड यानी 2 हैलोजिन है और विस्नल का मतलब है एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजिन लगे हुए हैं। ठीक है। डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और लास्ट वन क्या है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, के अल्काइंस की आप पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवा लें तो उससे भी हम अल्कीन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यानी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अल्काइल हैलाइड। कैसे लिखा जाता है? हमने अल्कीन तैयार करनी है, डबल बॉन्ड बनाना है, तो 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, इसीलिए हमें 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिखना होगा। 2 कार्बन लिखकर इसके साथ आप हैलोजिन लगा लें, ये बन गया अल्काइल हैलाइड।
इसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें, 2 बॉन्ड इसके हैं हाइड्रोजन कार्बन के, तो 2 और हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, 2 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं और 2 मैंने हाइड्रोजन लगा लिए। अब इस वाले कार्बन को देखें, इसमें एक बॉन्ड ये ऑलरेडी है इसका, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन साथ आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, और प्लस इसका रिएक्शन करवाएंगे KOH से। आपने इसका रिएजेंट याद रखना है कि इसका रिएक्शन किससे होता है। अब हमने हैलोजन निकालना है और हाइड्रोजन निकालना है, तो हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, KOH से। और इसका जो कैटलिस्ट होता है या सॉल्वेंट होता है वो CH3OH होता है, इस बतौर सॉल्वेंट यूज़ होगा, कैटलिस्ट नहीं है। तो इसमें K जो है वो X को निकाल लेगा इस कार्बन के, ठीक है, और जो OH है वो हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो बाकी यहाँ क्या बचा, CH2, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक एटम इस कार्बन से रिमूव होगा, एक एटम इस कार्बन से, तो इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। CH2 प्लस क्या लिखेंगे KX और प्लस क्या आएगा H2O। KX कैसे आया कि पोटाशियम ने ये हैलोजन को निकाल लिया, KX प्लस जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो हाइड्रोजन को निकालेगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। इसी तरह एक और रिएक्शन करते हैं, 3 कार्बन एटम लें आप और 3 कार्बन एटम लगाने के साथ इसके साथ ब्रोमीन लगा लें, ठीक है। फिर इसकी आपने वैलेंसी पूरी कर लेनी है। ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसने ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, प्लस इसका रिएक्शन करवाएंगे KOH, और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ होगा, मिथाइल अल्कोहल। कौन सा होगा, मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ क्या होगा कि ए जो Br है वो इस कार्बन का है ना, इस कार्बन से Br रिमूव हो जाएगा और इसके साथ वाली जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड है या जो प्रोडक्ट है वो कौन सी होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड और CH, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड CH2, और इस वाली कार्बन का ये वाला ब्रोमीन रिमूव हो जाता है, पोटाशियम ब्रोमीन को रिमूव करता है, प्लस क्या बन जाएगा, KBr, और प्लस क्या बनेगा, H2O। इसी तरह हम अगर 4 कार्बन वाला कोई कंपाउंड लें, जैसे 1, 2, 3 और 4, और वो अल्काइल हैलाइड हो, हैलाइड इसके साथ लगाएंगे Br के साथ, फिर इसकी आप वैलेंसी पूरी कर लें। और वैलेंसी कैसे पूरी करनी है आपने कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे और इसके साथ इस कार्बन के 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 1, 2, 3, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगी और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन, प्लस हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, KOH के साथ, और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, CH3OH। अब देखें कि ब्रोमीन किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन से जो है वो Br रिमूव हो जाएगा और इसके साथ वाली जो एडजेसेंट कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इससे भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, लेकिन ये कॉर्नर वाली बन जाती है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, जो कि स्टेबल नहीं होती। तो आपने अगर दरमियान में कार्बन मौजूद है तो उस वाली एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करनी है। तो जो प्रोडक्ट है वो कैसी लिखी जाएगी, CH3, और उसके बाद हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव की है, CH, और डबल बॉन्ड बनेगा, CH, यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो गई है और सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है 2-ब्यूटीन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2-ब्यूटीन, प्लस क्या बनेगा, KBr, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O, क्योंकि जो पोटाशियम है वो ब्रोमीन को रिमूव करवा लेगा और OH हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल है और इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ईथीन। H से पता चल रहा है कि 2 कार्बन एटम है और ईन बता रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। और इसी तरह ये 3 कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपीन। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड 2 जगह पे आ जाता है, फर्स्ट वाली कार्बन पे भी आ सकता है और इस वाली पे भी आ सकता है, इसलिए इसको नंबरिंग देना ज़रूरी है, 1, 2, 3 और 4, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2-ब्यूटीन। तो सेकंड मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले आपको अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखना आता हो। हम अल्कीन की तैयारी कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे, ठीक है। 2 कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन लिए और साथ में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लिख लेंगे जो कि होता है OH, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे, 2 हाइड्रोजन साथ आएंगे और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। जब इस अल्कोहल को किसी कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाकर वाटर रिमूव करवाया जाता है, डिहाइड्रेशन का मतलब ही, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर
किससे होगी? अल्कोहल से, कि जब हम किसी कैटलिस्ट के ज़रिए इसमें से वाटर रिमूव करते हैं तो अल्कीन हासिल होती है। अब कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है? Al2 और O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और तकरीबन 340 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर यूज़ करेंगी तो इससे इस वाली कार्बन का OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा? वाटर। OH और H क्या बन जाएगा? वाटर। यहाँ से हाइड्रोजन गई है तो CH2 और उसके बाद डबल बॉन्ड, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 एटम रिमूव हुए हैं, 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो एक डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान। तो यहाँ लगाएंगे CH2 प्लस क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। अब कुछ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एल्युमिनियम ऑक्साइड के अलावा, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास है P4O10 और इसके अलावा सेकंड वन है कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अल्कोहल में से वाटर इसके ज़रिए रिमूव किया जाता है। एंड फास्फोरिक एसिड, ये भी हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ से MCQs पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, तो आपको पहले सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद करना पड़ेंगे, जो उनमें नहीं होगा आपने उसको टिक करना है। इसके अलावा ये कहते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर कुछ इस ऑर्डर से होता है कि टर्शरी जो अल्कोहल है उसमें से आसानी से रिमूव हो जाता है वाटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल से रिमूव होता है, और जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे थोड़ा मुश्किल जो है, उसके लिए हार्श कंडीशन चाहिए होती हैं उसको रिमूव करवाने के लिए वाटर को, ठीक है। इसको हम कहते हैं ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इन द ऑर्डर। ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल से ईजिली रिमूव हो जाता है वाटर, और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल से, और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल से। इसीलिए इसके लिए जो कंडीशन है डिहाइड्रेशन की वो भी डिफरेंट होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को पहले बना लेते हैं। अगर कार्बन जिसके साथ OH अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो डायरेक्टली, अब देखिए इस कार्बन का इसी के साथ OH अटैच है ना, इसका जो डायरेक्टली लिंक है वो एक कार्बन के साथ है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और अगर वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, ये देखें 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और अगर वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, जैसे ये कार्बन है और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, और ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसको हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। फिर देख लें, अगर OH उस कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर एक कार्बन के साथ या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अगर OH उस कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो डायरेक्टली, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए ना, अगर मैं यहाँ एक और कार्बन लगा लूँ, ठीक है, तो इस कार्बन का जो डायरेक्टली अटैचमेंट है वो एक इसके साथ है और एक इसके साथ है, बस 2 के साथ है। चाहे इसके साथ 3 कार्बन एटम है लेकिन डायरेक्टली सिर्फ 2 के साथ अटैचमेंट है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और वो अल्कोहल जिसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH उस कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसे हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। अब हम इन कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेंगे कंपाउंड को लिखने के लिए। प्राइमरी अल्कोहल है, इस कार्बन ने एक ये बॉन्ड बनाया हुआ है और एक ये, तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अब इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड है तो हम इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगा लेंगे? 3 हाइड्रोजन। इसी तरह इसको भी पूरा कर लेते हैं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इस वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। आपने ये नोट कर लेना है ना कि कार्बन पहले से कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, टोटल इसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। अब अगर आप इस वाली कार्बन को देखें तो एक इसका ये बॉन्ड है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कितने हो गए? 4 बॉन्ड, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। जबकि इस कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3 और 1 4 पूरे हो जाएंगे, और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो है इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। जब हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो इसके लिए 75% H2SO4 चाहिए है,
H2SO4 और 140 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अब होगा क्या कि इस कार्बन से, जिसको ये मैंने नंबर 1 दिया है, और नंबर 2, इस कार्बन का OH रिमूव हो जाएगा और इसका H, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा H2O। ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल से वाटर जब रिमूव करते हैं तो इसके लिए 60% H2SO4 चाहिए, क्योंकि आसानी से प्राइमरी की निस्बत इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर थोड़ी आसानी से होता है, तो इसीलिए 60% इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखें कि इसमें इस वाली कार्बन से ये जो कार्बन है जिस पे मैंने 1 लिख दिया है, इसका 1 बनता तो नहीं है, वहाँ यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है 1, 2 और 3। अब 2 वाली कार्बन का OH जाएगा और 3 वाली कार्बन का H जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 से CH3। ठीक है। और इसका OH चला जाएगा तो क्या बच जाएगा CH डबल बॉन्ड, OH गया ना तो इस वाली का H रिमूव होगा, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे CH3। ये 1, 2, 3 और 4, इस कंपाउंड का नाम है 2-ब्यूटीन। क्या नाम है, 2-ब्यूटीन, और ये कौन सा है, इथीन। अब हमने टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवानी है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए है और टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए है। और इससे क्या होगा कि ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। ठीक है। अब कार्बन नंबर जो 2 है इसका क्या जाएगा OH, और कार्बन नंबर 1 से ले लें या इस वाले कार्बन 3 से ले लें, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसीलिए जिस कार्बन से मर्जी हाइड्रोजन को रिमूव करवा ले, इस कार्बन का क्या रिमूव होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप, और जो एडजेसेंट कार्बन है इसका क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे CH3। ये तो वैसे ही आ गया, ये मैंने 1 वाला लिखा है। ठीक है। उसके बाद इस कार्बन को लिखूंगी और इस कार्बन के, ये देखें इस साइड से CH3 है तो ऊपर CH3 मैंने लगा लिया और इसका OH चला गया है, डबल बॉन्ड लगाएंगे और जो कार्बन नंबर 3 है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है CH2 प्लस क्या बन जाएगा H2O, और यहाँ भी क्या रिमूव होगा H2O। इस जो कंपाउंड है इसका नाम है आइसोब्यूटाइलीन। ब्यूटाइलीन डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या है आइसोब्यूटाइलीन। अब आपने देखा कि टर्शरी अल्कोहल से ईजिली रिमूव हो गया वाटर। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ 20% वाटर चाहिए। देख लें, नज़र आ रहा है कि कंसंट्रेशन भी कम चाहिए, टेम्परेचर, इसका मतलब ईजिली रिमूव हो गया टर्शरी अल्कोहल से। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल के लिए 60% H2SO4 चाहिए था, तो थोड़ा ज़्यादा लगा है कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की और टेम्परेचर भी ज़्यादा यूज़ किया, जबकि प्राइमरी अल्कोहल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा यूज़ किया और टेम्परेचर भी ज़्यादा यूज़ किया है। तो आर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग आर्डर, टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं ये MCQs में आता है, और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये भी MCQs के लिए है। ठीक है। थर्ड मेथड है हमारे पास डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। सबसे पहले आप ये समझें कि विस्नल का क्या मतलब है, और डाइहैलाइड यानी 2 हैलोजिन अटैच हैं, 2 कार्बन लिखने होंगे, 2 कार्बन लिखते हैं। अल्कीन बनानी है तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के दरमियान आता है। तो यहाँ पे हम 2 हैलोजिन लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। डाइहैलाइड 2 हैलोजिन अटैच है, और विस्नल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हों, साथ कार्बन जो मौजूद है उन पे जब हैलोजिन अटैच हो तो उन्हें हम विस्नल कहते हैं, और 2 हैलोजिन अटैच हैं तो क्या कहेंगे, डाइहैलाइड। ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाया जाता है जिंक डस्ट के साथ, इसे हीट करेंगे और जिंक डस्ट से क्या होगा कि ये जो जिंक है ये दोनों एक्स को यहाँ से रिमूव करवा देगी, तो 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी कर लें, यहाँ पे CH2 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा CH2। जिंक डस्ट से के साथ जब हीट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बन जाएगा ZnX2। ठीक है। अब हम इसको जनरल X यूज़ किया, अब हम कोई हैलोजिन लगा के देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम है और 2 कार्बन एटम जो एडजेसेंट वाले हैं इस पर और इस पर विस्नल बनाना है, तो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजिन लगाने होंगे। इस पर हम ब्रोमीन लगा लेंगे और इस पर भी ब्रोमीन, फिर वैलेंसी पूरी कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगी क्योंकि बॉन्ड गिने ना इसके 1
3 बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। इसके भी मैंने बॉन्ड गिन के लगाए हैं, एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन लगा लिए। प्लस क्या यूज़ करेंगे, जिंक डस्ट, और इससे ये जो जिंक है ये दोनों ब्रोमीन को निकाल लेगा। तो यूँ जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा ZnBr2। ये क्या है, इथीन है। इनके नाम प्रोडक्ट के आपने लिखने हैं जो आपने तैयार करनी है। और ये 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल क्या है, प्रोपीन है। इसी तरह आप 4 कार्बन एटम ले सकती हैं, 5 कार्बन एटम ले सकती हैं। आप कार्बन एटम की तादाद बढ़ाकर रिएक्शन 1 से ज़्यादा लिख सकती हैं। कैसे, अगर मैं यूँ 4 कार्बन एटम लूँ और एडजेसेंट कार्बन एटम पे, अब मेरी मर्ज़ी है इन 2 पे लगा लूँ या दरमियान वाले 2 पे लगा लूँ। बस एडजेसेंट कार्बन एटम पे आपने 2 हैलोजन लगाने हैं। यानी अगर मैं यहाँ लगाती हूँ क्लोरीन और इसके साथ यहाँ लगाइए क्लोरीन, तो अब इसके बॉन्ड पूरे करते हैं। CH3 इसके साथ H आएगा, इसके साथ भी H आएगा और इसके साथ CH3 प्लस क्या यूज़ करेंगे, जिंक। अब जिंक इन दोनों हैलोजन को रिमूव करवा लेगा, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस क्या बनेगा ZnX2 प्लस क्या बनेगा ZnX2। और हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो क्या नाम बनेगा, 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो 2 लिखेंगे और 4 कार्बन एटम है तो क्या लिख लेंगे, ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। ये नाम कैसे देने हैं इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, तो वो आप देख लें तो उससे आपको समझ आ जाएगी। 4th वन है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइल तीनों को तैयार करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है, थोड़े से डिफरेंस के साथ कि जब आपने अल्केन तैयार करनी है तो आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और उसके साल्ट की, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की। जब आपने अल्कीन तैयार करनी है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। और जब आपने अल्काइन तैयार करनी है तो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सक्सीनिक एसिड, ठीक है, सक्सीनिक एसिड जिसे हम यूँ लिखते हैं CH2 और CH2 इसको पहले लिखना सीख लें, COOH और COOH सक्सीनिक एसिड, ठीक है। ये सक्सीनिक एसिड है, इसका साल्ट बनाया जाता है। साल्ट कैसे बनेगा कि हाइड्रोजन की जगह हम सोडियम लगा लेंगे, ठीक है। ये हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COONA पॉजिटिव। अब ये सक्सीनिक एसिड का साल्ट बन गया, सोडियम सक्सीनेट। इसका नाम क्या होगा, ये सोडियम और सक्सीनिक एसिड से निकला है तो सक्सीनेट। जब हम इसके सॉल्यूशन की, ये जो सक्सीनेट साल्ट है इसके सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें अल्कीन मिलता है। पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन यानी मुकम्मल रिएक्शन कैसे होता है, फिर आपको मैकेनिज़्म से समझाती हूँ। ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है कि ये सक्सीनेट, सोडियम सक्सीनेट लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड COONA पॉजिटिव और ये नीचे बॉन्ड यू जुड़ा हुआ है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट है, प्लस हम इसमें क्या डालेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और इसको इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे इसकी, यानी इसमें से करंट गुजारेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि इसमें से करंट गुजारेंगे। होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जब ये सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, ये सिंगल बॉन्ड टूट रहा है तो 2 सिंगल बॉन्ड के ब्रेक से एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है ना, और ये वाला CO2 2 CO2 बन जाएगा, प्लस ये वाले 2 सोडियम वाटर से 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लेंगे तो 2NaOH बना देंगे और प्लस क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जो वाटर का हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरे वाटर का दूसरा हाइड्रोजन, तो वो क्या बना देंगे H2। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज़्म कि दरअसल ये होता कैसे है। मैकेनिज़्म में ये होता है बेटा कि जो साल्ट है इसकी जो ही वाटर में डालेंगे तो इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, CH2 और COONA पॉजिटिव और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और फिर एक ऑक्सीजन और साथ ही क्या लगा लेंगे Na पॉजिटिव। और जो ही आप इसके अंदर वाटर डालेंगे
तो वाटर डालने से इसकी क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन, ये आयन में डिवाइड हो जाएगा। वाटर डालने से आयन कौन से बनेंगे, ये पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएंगे, नेगेटिव आयन अलहदा हो जाएगा। CH2 और CH2, C डबल O नेगेटिव और COO नेगेटिव, ये एनाइन है, सक्सीनेट एनाइन है, प्लस 2 सोडियम आयन बनेंगे। और करंट गुजारने पर अब क्या होगा, करंट गुजारने पर 2 इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। हम लिखेंगे एट एनोड। अच्छा, बहुत आसान सी बच्चों को मैं टिप देती हूँ, बच्चों को यहाँ भूल जाता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होना है, कैथोड पे कौन सा होना है। तो एनोड पे एनाइन मूव करेगा, ये भी ए से शुरू हो रहा है, एनोड भी ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। एनाइन मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन का अखराज होगा, ठीक है। एनाइन ये आएगा यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद COO नेगेटिव, यहाँ पे आएगा COO नेगेटिव। और आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का निकल जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा CH2 COO। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव वाला था वो रिमूव हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, ये देखिए नेगेटिव था, फ्री रेडिकल में चेंज हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, तो प्लस क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये इंतहाई अनस्टेबल है, ये दोबारा नीचे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COO फ्री रेडिकल और COO फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल ख़त्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और इधर फ्री रेडिकल बन जाएगा और इधर फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने से 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और प्लस ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे और ये फ्री रेडिकल जो है वो नहीं रहेंगे बल्कि वो आपस में जुड़ जाएंगे और यूँ ईथीन तैयार हो जाएगी, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एनोड पे कि ईथीन तैयार हुई और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कि कैथोड पे क्या होता है। चूँकि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं और दूसरे को कैथोड कहते हैं। एट कैथोड, तो बेटा कैथोड पे जो वाटर होता है उसकी रिडक्शन होती है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं और आप जानते हैं वाटर के 2 हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक OH, ये मिलकर वाटर बनाते हैं। अब 2 हाइड्रोजन है 2 OH है, हाइड्रोक्सल पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। इसमें जो हाइड्रोजन है ना H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो ये बन जाएगा H2, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा 2OH नेगेटिव। अब ये वाले 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप और यहाँ जो 2 सोडियम आयन बने थे, ये हाइड्रोक्सल आयन और सोडियम आयन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। सोडियम आयन 2 है हमारे पास और 2 ही हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और NaOH बना देंगे कितने, 2, जो ओवरऑल रिएक्शन में हमने देखे थे कि बने हैं, ये देखे। तो अब आपने मैकेनिज़्म देखा कि ये रिएक्शन कैसे होता है। आपने इसे खुद अपने हाथ से करके देखना है, क्योंकि इक्वेशन तब तक आपको नहीं आती जब तक खुद हाथ से नहीं करते। लास्ट वन हमारे पास है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन कंपाउंड को, उन हाइड्रोकार्बन को हम अल्काइंस कहते हैं। इनकी अगर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवा लें तो उनसे भी हम अल्कीन तैयार कर सकते हैं। अल्काइन है हमारे पास C कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन, इधर से R लगा लिया, जनरल ग्रुप है, 2 कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल जनरल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें अगर तो आप यूज़ करती हैं हाइड्रोजिनेशन करवानी है ना, हाइड्रोजन जमा होगी, लेकिन अगर आप फाइनली पाउडर्ड पैलेडियम यूज़ करें स्पॉटेड और ओवर बेरियम सल्फेट और पॉइजन बाय क्विनोलिन। अब ये जो कैटलिस्ट मैंने यूज़ किया है या ये जो कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज़ किया है क्विनोलिन, इसको हम पूरा यानी फाइनली पाउडर्ड पैलेडियम हो और उसको बेरियम सल्फेट पर स्पॉट किया गया हो और पॉइजन बाय क्विनोलिन, इस कंपाउंड को हम लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। तो लिंडलर कैटलिस्ट किसके लिए यूज़ होता है, ये सिस अल्कीन को तैयार करने के लिए। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जमा हो जाएगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो जो
एक डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यूँ एक ट्रिपल बॉन्ड सॉरी ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन इसके साथ आई है और एक इसके साथ जमा हो गई है, और दोनों जो है अल्काइल ग्रुप वो सेम साइड पे होंगे। जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो इन्हें हम सिस अल्कीन कहते हैं। सेम साइड से सेम से सिस याद रखिएगा, इनको हम क्या कहते हैं, सिस अल्कीन, ठीक है। अब यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ लिंडल कैटलिस्ट एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो आपने क्या बताना है, फाइनली पाउडर्ड प्लेडियम स्पोटेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय क्विनोलिन इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सिस अल्कीन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लें। इसके अलावा अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसी रिएजेंट के लिए, इसी रिएक्टेंट के लिए, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्लस हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजिनेशन इसकी करवाएं, और कैटलिस्ट लें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, NH3 अमोनिया है, इसको लिक्विफाई कर लें, वैसे ये गैस होती है लेकिन इसको लिक्विफाई कर लें, और -33 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो उससे भी हमें अल्कीन मिलती है। और ये अल्कीन ट्रांस अल्कीन मिलेगी, एक R इस साइड पे होगा और एक R इस साइड पे, यानी ऑपोजिट साइड पे होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। अच्छा, आपने ये सारे जो मेथड हैं आपने ख़ुद अपने हाथ से करने हैं, और उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।